अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग और सभी दोस्तों को डॉक्टर अनीता राठौर की तरफ से बहुत बहुत वेलकम दोस्तों। ये जो 7 डेज चक्रा हीलिंग का सेशन है हमारा, आज उसमें हमारा पहला दिन है जिसमें हम जानेंगे कि हमारी बेस क्या है। आज के चक्रा का नाम है रूट चक्र। लेट मी शेयर द पिक्चर कि क्या है ये। ठीक है, माय स्क्रीन इज विजिबल, राइट? तो इसमें देखें, ये जो सबसे पहले जो नीचे जहाँ पे है रेड कलर में चक्रा जो दिख रहा है, दैट इज रूट चक्र। ये कहाँ पे आपको दिख रहा है? जैसे कोई बंदा बैठा है सिटिंग बोन के पास ना, कॉक्सिक के पास, राइट? वहां पे दिख रहा है। तो क्या है इसका? चलिए जानते हैं दोस्तों, ये रूट चक्र है क्या। रूट मीन्स जड़, इसको मूलाधार भी कहते हैं। मूल मीन्स हमारी बेस, इसको रूट चक्र भी कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है इसे, क्या मतलब है रूट चक्र? अभी हम आपसे एक क्वेश्चन मैं पूछती हूँ कि एक दरख्त होता है, उसकी मजबूती का, स्ट्रेंथ का कैसे पता लगाया जाए? उसकी उसके लीव्स, उसकी ब्रांचेस, उसका तना, स्टेम, लॉग या उसकी जड़ें, कैसे पता लगाया जाए? चैट बॉक्स में डालिए कि उसकी स्ट्रेंथ कैसी है। वो किस चीज से पता चलती है? उसके तने से, उसकी ब्रांचेस से, या उसके पत्तों से, या उसकी रूट से? तो कैसे पता चलेगा? रूट से, राइट? कि एक किसी की भी बेस है जितनी स्ट्रांग होती है वो उतना ही स्ट्रांग होता है। जैसे एक जो है दरख्त है, उसकी मजबूती किससे शो होती है? उसकी रूट से। जितनी ज्यादा रूट्स नीचे होंगी, गहरी होंगी, मजबूत होंगी, वो दरख्त उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होगा। कितनी भी हवाएं आए उसको हिला नहीं सकती। अगर इसी सिचुएशन को दोबारा देखिए, एक छोटा सा पौधा होता है जो आज कल परसों निकला है बीज से, उसको सिर्फ यूं करो, क्योंकि उसकी जड़ें बहुत बारीक बाल सी होती है, वो फौरन से खिंच के बाहर आ जाता है, क्योंकि उसकी जड़ें मजबूत नहीं है। तो चलिए इस जड़ की बात करते हैं कि ये जड़ होता क्या है। जैसे कि हमने बात की कि चक्रा जो है क्या है, एक्चुअली में दे आर एनर्जी सेंटर्स। ये एनर्जी सेंटर्स होते हैं और इससे हमारी वेसल्स निकलती है, जिसके थ्रू पूरी चैनल्स की तरह जो है वो पूरी एनर्जी फ्लो करती है हमारी बॉडी के अंदर। और जहाँ एनर्जी होती है वहाँ ऑब्वियसली उनकी एनर्जी फील्ड भी होती है, तो पूरी बॉडी में एनर्जी फील्ड भी होती है। और उस एनर्जी फील्ड में जो जो भी ऑर्गन आते हैं वो उस चक्रा से रिलेटेड होते हैं। जैसे रूट चक्रा की अगर हम बात करें, तो ये कहाँ पे इसकी लोकेशन होती है? हमारी सिटिंग बोन, बैठने वाली हड्डी, या उसको स्पाइन कह लें, बेस ऑफ स्पाइन, कॉक्सिक कह लें, वहां पे होती है। इसका जो बेसिक कलर होता है वो रेड कलर होता है, रेड रिलेटेड टू अर्थ। और इसका एलिमेंट भी अर्थ ही है। तो दोस्तों ये जो है वो चक्रा जो है ये क्या करते हैं? हमारे चक्रा जिस हालत में होते हैं, अगर बैलेंस्ड है तो हमारी जिंदगी, हमारी सेहत, सारा कुछ बैलेंस्ड है। ये चक्रा ब्लॉक्ड है, ओवर एक्टिव है, अंडर एक्टिव है, तो हमारी जिंदगी उसके अकॉर्डिंगली, हमारी सेहत उसके अकॉर्डिंगली चलती रहती है। किसी में ज्यादा मतलब ओवर एक्टिव है, किसी में अंडर एक्टिव है। ये चक्रा जो होते हैं कभी भी फिजिकली हमें नहीं दिखते, ये सिर्फ स्पिरिचुअलिटी में दिखते हैं। मूलाधार, जड़, रूट का मतलब है सबकी बेस, जिसके ऊपर आप पूरी बिल्डिंग बना सकते हैं। ये हमारे जितने भी बाकी 6 चक्रा है उन सबकी बेस जो है क्या है? रूट चक्रा है। रूट चक्रा इससे हॉरिजेंटल सारे ऊपर क्राउन चक्रा तक, क्राउन तक हमारे 7 चक्रास होते हैं। लोग, अच्छा कौन से लोग इस चक्रा में रहते हैं? वो लोग जो सिर्फ समझते हैं वी आर ओनली बॉडी,
फिजिकलिटी, इसका ताल्लुक किस किस चीजों से होता है, इस चक्र का ताल्लुक जो मटेरियल लाइफ है, फिजिकलिटी हमारे रिश्ते जो फिजिकल दिख रहा है, जो मरने के बाद सब छूट जाना है, उससे रिलेटेड होता है, स्पेशली रिश्तों में। आवर सेंस ऑफ फिजिकलिटी, सेंस ऑफ सिक्योरिटी, मनी और अर्थ के साथ कनेक्शन, जड़ हम कितने मजबूत है। और हर चक्रा में जैसे एनर्जी होती है तो एनर्जी फील्ड भी होती है, जैसे मैग्नेट छोटा सा रखो उसके अराउंड भी थोड़ा थोड़ा जो है वो मैग्नेटिक फील्ड होती है जिससे वो चीजें चिपकती हैं उससे। ठीक वैसे ही ये जो चक्रा है एनर्जी सेंटर है, इनके अराउंड एनर्जी फील्ड होती है। उस एनर्जी फील्ड के अराउंड जो भी ऑर्गन्स होते हैं, जो रूट चक्रा से रिलेटेड ऑर्गन है वो हमारा यूरिनरी ब्लैडर है, मसाना है पेशाब का, कोलॉन है हमारा, इंटेस्टाइन है, एड्रिनल ग्लैंड है हमारे, स्पाइन है, लोअर बैक है आपकी, और उसके अलावा दांत, बोन्स, हमारा इम्यून सिस्टम, ब्लड, ये सारा कुछ इससे रिलेटेड इस एनर्जी फील्ड में आता है। तो इससे रिलेटेड जो भी बीमारियां किसी को है, इट मीन्स उनको इस चीज पे काम करने की जरूरत है। तो ये चक्र जब बैलेंस होता है तो ऊपर वाले सारे चक्र ऑटोमेटिकली बैलेंस होते चले जाते हैं। और क्या होता है, ये हमें अंदर से बाहर कनेक्ट करता है, अंदर से बाहर, अंदर हम खुद हैं, बाहर हमारा मदर अर्थ है, पूरी नेचर है, उससे कनेक्ट करता है, फिजिकल लाइफ से कनेक्ट करता है, हर चीज से कनेक्ट करता है। तो क्या होता है कि ये स्टोर हाउस है, किस चीज का स्टोर हाउस है, पास्ट जो हमने एक्सपीरियंस किए, चाहे अच्छा चाहे बुरा, हमारी जो मेमोरीज है उसका ये मेन सेंटर है। जैसे कह लें कि कोई बैड एक्सपीरियंस हुआ, नेचुरल डिजास्टर हुआ, आपने बैड एक्सपीरियंस किया, या कोई ऐसी बात हुई जो आप सालों साल या संभाल के रखते हैं, जब भी उसको महसूस करते हैं वही दर्द दोबारा महसूस होता है। तो ये उन मेमोरीज का स्टोर हाउस है। क्या होता है इस चक्र में जब भी ब्लॉक होते हैं तो वो ब्लॉक्स जब तक हील ना किए जाए वो ट्रांसफर होते रहते हैं जनरेशन टू जनरेशन। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस चक्र को समझना। तो क्या है फिजिकल लाइफ हमारी, क्या है उसमें, क्या है मेन चीजें कौन सी, खाना, रोटी, कपड़ा, मकान, खाना पीना सोना उठना बैठना, हमारा जो है वो रिलेशनशिप है, सब उससे रिलेटेड है। अगर ये ब्लॉक होता है तो सारी ये जो चीजें मैंने बताई है इन सभी इलाकों में जिंदगी के जो भी एरियाज है उनमें जो है वो डिस्टरबेंस होना शुरू हो जाती है। तो क्या है दोस्तों, पहला है सेंस ऑफ सिक्योरिटी। क्या होता है, ये जो है चक्रा जो है हमारे फिजिकल बॉडी को स्पिरिचुअल बॉडी से भी कनेक्ट करते हैं, अंदर बाहर एक कर देते हैं, बॉडी माइंड सोल तक हमें कनेक्ट कर देते हैं। और प्रोटेक्शन, जैसे मैंने कहा कि एक दरख्त की मजबूती का अंदाजा उसकी जड़ों से लगाया जाता है। जिस दरख्त की जितनी ज्यादा गहरी, घनी और मजबूत जड़ें होती है वो दरख्त उतना ही मजबूत होता है। तो जिस इंसान में सेंस ऑफ सिक्योरिटी जिसका मजबूत है वो इमोशनली स्टेबल होता है। सब क्या होता है, हमारी ग्रोथ, हमारी जो ग्रोथ होती है फिजिकल लाइफ में उसकी अवेयरनेस के साथ हमें एक्सेप्टेंस आती है। अगर ये चक्र हमारा बैलेंस हो, एक्सेप्टेंस करना आती है कि जो हो रहा है जैसा हो रहा है वो आता है। मगर जब उन्हीं चीजों को हम रिजेक्ट करते हैं, एक्सेप्ट नहीं कर पाते, इट मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग विद आवर रूट चक्र। ब्लॉक्स कैसे बनते हैं इस चक्र में, इस एनर्जी फील्ड में ब्लॉक कैसे बनते हैं। क्या होता है दोस्तों कि ये जो चक्र है इसका बेसिक काम है कि हमारे जो नेगेटिव एनर्जी है, हमारे जो डाउट्स है, ठीक है, हमारे जो फियर है, उन सबको कंट्रोल करता है, एब्सॉर्ब करके रखता है अपने अंदर।
और हमें स्ट्रेस फ्री रखता है। ये अलाउ करता है कि हम अपनी लाइफ को फियरफुल ना रखें, फियरलेस होके इंजॉय करें अपने एग्जिस्टेंस को, अपनी बॉडीज को इंजॉय करें, और अपनी ही जिंदगी को दोनों हाथों से पकड़ के प्यार से उसको जिए, बगैर किसी डर के। ये हमारे पास्ट और प्रेजेंट और फ्यूचर इन सबको कनेक्टेड रखता है। ये अगर बैलेंस है तो हमारी जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज हैं उनको ये रिलीज कर देता है। सारे फियर, सारे डाउट हमारी जिंदगी से रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। अगर इम्बैलेंस हो तो क्या करें? इससे रिलेटेड जितने भी हमारे जो है ऑर्गन्स है, एड्रिनल ग्लैंड, कॉलन, बोन, टीथ, ब्लड, इम्यून सिस्टम, ये सारा कुछ जो है वो इसी से रिलेटेड होता है। तो क्या होता है दोस्तों, जब ये चक्र बैलेंस होता है हम सच को सच मानते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसको सीख कर, उसको जान कर आगे बढ़ते हैं कि मैं एक बॉडी नहीं, मैं एक सोल हूँ, मैं एक एनर्जी हूँ, उसकी ग्रोथ के लिए मैंने काम करना है। सेंस ऑफ सिक्योरिटी, सर्वाइवल, इससे रिलेटेड जितने भी डर है वो इस चक्र से रिलेटेड है। कैसे होगा, पैसा नहीं आएगा तो क्या होगा, नौकरी चली गई तो क्या होगा, मैं डिपेंड करती हूँ अब्बू पे, अब्बू को कुछ हो गया तो घर कैसे चलेगा। इससे रिलेटेड जितने भी डर है सर्वाइवल के, वो सारे इससे रिलेटेड है। या किसी हम अपने लव्ड वन से बहुत ही ज्यादा अटैच्ड होते हैं, सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी रहता है कि ये बदल ना जाए, ये किसी और का ना हो जाए, इससे कुछ हो ना जाए। ये जो इनसिक्योरिटी है वो इस चक्र के इम्बैलेंस होने से आती है। दूसरा, कुछ लोग जो है वो हमेशा, जिनको हवस होती है मेरे पास कम है, जितना भी उनको दिया जाए दे आर नॉट सेटिस्फाइड, और 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 तो ये जो हवस है, बंदे सेटिस्फाइड नहीं रहते, जितना भी उनको मिल जाए शुक्रगुजारी में नहीं रहते, वो इस चक्र की ब्लॉकेज की वजह से। वो हमेशा भागते रहते हैं, और कुछ और कुछ और कुछ, मगर फिर भी पेट नहीं भरता, कभी सुकून नहीं मिलता, कभी तस्कीन नहीं मिलती, दिल और की चाहत में और भागता है। फिर क्या होता है कि जब हम और की तरफ भागते हैं तो कहते हैं ना, अग्गा दौड़ पीछा छोड़, काफी चीजें हमारी जिंदगी से छूटती चली जाती है, हमारा सुकून, हमारे रिश्ते, हमारी हेल्थ, हमारा साथ छोड़ते चले जाते हैं। ये जो सेंस ऑफ बिलोंगिंग है, जैसे बच्चा पैदा होता है, माँ का और बच्चे की बॉन्डिंग क्यों है इतनी ज्यादा? सेंस ऑफ बिलोंगिंग, अम्बिलाइकल कॉर्ड, जो पूरी जिंदगी हमें एहसास दिलाता है अम्बिलाइकस को देखते हुए, ये कनेक्शन मेरी माँ के साथ, सेंस ऑफ बिलोंगिंग, जो मदर अर्थ से हमारा कनेक्शन है। जब जब हम जमीन पे आए, हमारा खाना पीना, ओढ़ना, रोटी कपड़ा मकान, सब कुछ मदर अर्थ से रिलेटेड है। लेट्स सपोज कि हम अभी बैठे हैं जमीन पे, जब हम बैठे होते हैं तो कितना, जब टेक लगा के बैठे होते हैं कितना सुकून मिलता है कि हम गिरेंगे नहीं। अगर हवा में तैरते फिरे तो कोई होगा, सिक्योरिटी का एहसास होगा कि पता नहीं गिर ना जाए। जब हम चलते हैं कितना बैलेंस में चलते हैं, ऐसे जैसे जमीन से चिपक चिपक के चल रहे हैं, कभी ऐसा हुआ है कि हम गिर जाएं ऐसे? साइकिल के दो पहिए कैसे चलती है साइकिल जमीन पे? कौन बैलेंस रखता है? मदर अर्थ। तो ये सेंस ऑफ जो बिलोंगिंग है, ये सब मेरे अपने हैं, जब ये बैलेंस होता है ये आता है ख्याल। मगर जब लगे कि मेरा कोई भी नहीं, इट मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग इन दिस चक्र। एक आधार, एकदम सेफ्टी का आधार इसी चीज से मिलता है।
और क्या होता है, ये हमारे जो चक्रा है ये सब एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलेटेड होते हैं। उनसे जो हार्मोन्स निकलते हैं जो हमारी बॉडी को जो है वो गवर्न करते हैं। हर चक्रा से रिलेटेड जो भी एंडोक्राइन ऑर्गन है वो जब डिसफंक्शनल होता है उससे रिलेटेड चीजें हमारी जिंदगी में आ जाती है, वही बीमारियां आ जाती हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि ये हमारे जो पास्ट लाइफ है उसके जो एक्सपीरियंसेस है उनको स्टोर करके रखता है। तो उससे रिलेटेड हमारी जिंदगी में डर भी पैदा होते हैं। एक मर्तबा स्विच में हाथ डाला, करंट लगा, डर रहेगा कि कभी मैं इसको दोबारा ना करूं। एक मर्तबा किसी के साथ बैड एक्सपीरियंस होता है, ट्रस्ट इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो मेमोरी स्टोर है। डर दोबारा ऐसा ना हो जाए। एग्जिस्टेंस से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब इसी की वजह से आते हैं। डर, खतरा, मुझे कोई मार ना दे, कोई स्नैचिंग ना कर दे, मुझे कोई छोड़ के ना चला जाए, मेरा कोई लव्ड वन जल्दी ना चला जाए, मुझे खाना नहीं मिलेगा, मैं जॉबलेस हो जाऊंगा, मकान मिलेगा नहीं मिलेगा। इससे रिलेटेड जितने भी डर है, लगातार डर, वो इस चक्रा से रिलेटेड है। मैं काफी नहीं हूँ, आई एम नॉट इनफ, जब ये सेंस आ जाता है हम और करने लगते हैं। जैसे कुछ इंसानों को ज्यादा खाने की आदत होती है, भूख हो ना हो खाते रहते अंदर से। ये चक्रा कहता है, जब ये ब्लॉक प्रजा कहता है नहीं अभी भी खाना है क्योंकि मैं भरा नहीं हूँ, फिर वो ज्यादा खाता है, ओवर ईटिंग करता है जिससे ओबेसिटी होती है। सेंस ऑफ नॉट इनफ। तो ये सारी चीजें जो रिलेटेड है दोस्तों, ये इस चक्रा से रिलेटेड है। अगर ये चक्रा इम्बैलेंस हो तो क्या होगा? वो लोग सिर्फ रिश्तों में अटके रहेंगे, ऊपर नहीं जा पाएंगे कि अनकंडीशनल लव देना है, कैसे अपने आप को समझना है, अपनी सोल को समझना है, वननेस को समझना है। वो लोग इससे आगे नहीं बढ़ पाते, रिश्तों से आगे नहीं बढ़ते। और फिर उसी की वजह से, सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी की वजह से रिश्तों में गांठें आ जाती है, रिश्ते उलझ जाते हैं, रिश्तों में चैलेंजेस बहुत आते हैं, जिंदगी उलझ के रह जाती है। अननेसेसरी लोग हमारी जिंदगी में आएंगे जो हमें दर्द देंगे, तकलीफ देंगे, धोखा देंगे। हमारी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होती है, जो वो फुलफिल नहीं होती तो हम दर्द में रहते हैं। और फिर क्या होता है, नींद में भी वैसे ही सपने आते हैं। एंजाइटी, डिप्रेशन, फियर, मायूसी, हमेशा सेंस ऑफ फेलियर हमेशा हमारे जहन में लगा रहता है। रिश्तों में बेइज्जती, रिश्तों में धोखेबाजी, ट्रस्ट इश्यूज, इनसिक्योरिटीज इश्यूज आने लगते हैं। लैक ऑफ इंटरेस्ट, लेजीनेस, टायर्डनेस। और फिर इससे रिलेटेड ऑर्गन जैसे ब्लड है, ब्लड की कमी होना शुरू हो जाती है, पाइल्स होना शुरू हो जाते हैं, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होना शुरू हो जाते हैं, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाते हैं। ऑटोइम्यून जितने भी डिसऑर्डर हैं, चाहे वो थायराइड के हो या जो है वो ब्लड ब्लड के हो, किसी के भी। अगर ये चक्रा ओवर एक्टिव हो तो कैसे पता चलेगा? हर चीज में बंदा इरिटेट हो जाता है, बस थोड़ा सा उसको ट्रिगर करने की जरूरत है, वो बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाता है, बर्दाश्त बिल्कुल नहीं, शॉर्ट टेम्पर। और वो बदलाव को, चेंज, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। हालांकि दोस्तों, जिंदगी नाम ही बदलाव का है। हर दिन हर पल हमारी बॉडी का एक एक सेल चेंज हो रहा है, वक्त, हर चीज चेंज हो रही, हर लम्हा ब लम्हा हर चीज चेंज हो रही है। तो हम लॉ ऑफ चेंज को कैसे रिजेक्ट कर सकते हैं? करना ही होगा। वो कहता है कि जैसा मैं कह रहा हूँ वही सही है, बाकी कोई सही नहीं। ब्लेमिंग, ओवर एक्सपेक्टेशन, लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस, इनसिक्योरिटी, ऐसे लोग जो होते हैं इसका मतलब उनका चक्रा ओवर एक्टिव है।
अगर बैलेंस होगा तो क्या होगा, सेहतमंद जिंदगी होगी, ट्रस्ट इश्यूज नहीं होंगे हमारे, हम अंदर बाहर स्टेबल होंगे, हमारे रिश्तों में हार्मनी होगी, हार्मनी के साथ पूरी लिविंग थिंग्स के साथ रह सकते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ निशानियां थी कि अगर हमारे अंदर इनमें से कुछ भी साइन है तो हमें जरूरत है खुद को टाइम देने की, मेडिटेशन करने की। और दूसरी भी थोड़ी बहुत चीजें हैं, जैसे डांस करना, आप नंगे पाँव जो है वो घास पे चलना, पेड़ों को हक करना, मट्टी के साथ खेलना, मदर अर्थ के साथ कनेक्शन बनाना, अपना सेंस ऑफ बिलोंगिंग। और कुछ मेडिटेशन भी है। तो दोस्तों, तो चलिए, सभी लोगों से गुजारिश है कि आप लोग पानी पी लीजिए, किसी ने चश्मा पहना है तो उतार दीजिए, बिल्कुल रिलैक्स होते हुए अपना पूरा ध्यान अपनी सांस पे रखते हुए फिंगर्स को ऐसे क्रॉस कीजिए और अपने गोद में रखिए, टांगों को लंबा करके क्रॉस कीजिए, एक लंबी गहरी सांस लीजिए, बिल्कुल रिलैक्स होते हुए। ना कोई सोच, ना कोई विचार, बस आप और आपकी सांसें। कहीं भी अपने मन को भटकने नहीं देना दोस्तों, पूरा ध्यान सांस पे रखिए। इस वाइब्रेशन को महसूस कीजिए दोस्तों। अगर पाँव में किसी ने जूते पहने हैं, कुर्सी पे बैठा है, तो जूते उतार दें, कोशिश करें नीचे जमीन पे बैठे, ताकि ड्यूरिंग मेडिटेशन अगर झटका सा भी फील हो तो आप गिर ना पाए, इम्बैलेंस ना हो। बिल्कुल रिलैक्स, सर से लेकर पाँव तक, पाँव से लेकर सर तक अपने आप को महसूस कीजिए। हर आती हुई सांस को अपनी टेल बोन तक जाता हुआ और आता हुआ महसूस कीजिए। इस वाइब्रेशन को अपने अंग अंग में महसूस कीजिए। अपनी पूरी बॉडी को जैसे एक्नॉलेज करते हुए चलें, बॉडी को महसूस करते हुए। ये जो फिजिकल दुनिया में हमें मेरे रब ने सूट दिया है पहनने के लिए, उसको बोल दीजिए, थैंक यू माय बॉडी, थैंक यू। इस प्यारे अल्फाज को महसूस कीजिए। हर सांस के साथ अपना पूरा ध्यान अपनी टेल बोन पे रखिए। महसूस कीजिए आपकी टेल बोन और पांव के तलवों को। इस वाइब्रेशन को टेल बोन में महसूस कीजिए, बैठने वाली हड्डी में, और अपने पाँव के तलवों में। अब महसूस कीजिए
आपकी बैठने वाली हड्डी टेल बोन से और आपके पाँव के तलवों से कुछ जड़ें निकलना शुरू हो रही हैं। तो धीरे धीरे जमीन में धरती माँ के अंदर गहराई में जा रही है। जितनी भी लेयर्स हैं उन सबको पेनिट्रेट करती हुई जितने भी इस दुनिया में पेड़ पौधे हैं उनकी जड़ों से भी नीचे कोर ऑफ द अर्थ तक पहुंच चुकी है। पूरी तरह खुद को रिलैक्स करते हुए अपनी सांसों पे ध्यान रखिए। पूरा महसूस कीजिए मदर अर्थ को, मिट्टी की ठंडक को, उस भीनी मिट्टी की खुशबू को महसूस कीजिए। जब आप एक कनेक्शन महसूस करें मदर अर्थ के साथ, तो आपके जितने भी डर हैं एग्जिस्टेंस को लेकर, सर्वाइवल को लेकर, हेल्थ को लेकर, रिश्तों को लेकर, ये कैसे चलेगा ये बिगड़ा हुआ रिश्ता, कैसे इस घर में सेफ्टी से रहूं या नहीं, ऐसे सभी डर अभी के अभी निकाल कर इन जड़ों के जरिए मदर अर्थ को सौंप दें, हवाले कर दें। क्योंकि मुझे सेफ्टी, सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन हमेशा धरती माँ से मिली है। जब ये फीलिंग आ जाए शुक्रगुजारी की आपके अंदर धरती माँ के लिए, तो महसूस करेंगे ये धरती माँ एक लेडी की शक्ल में, जिसपे सिर्फ पत्ते, जड़ें, फूल, शाखें ही शाखें, जो मुस्कुराती हुई अपनी बाहों को खोले हुए कह रही है, मेरे बच्चे हमारे साथ। धीरे से आप भी उसकी तरफ बढ़िए, जैसे एक बच्चा भागता हुआ अपनी माँ की गोद में जाने के लिए भागता है, जाए उसकी तरफ और ऐसा महसूस करें जैसे आप अपनी माँ को गले लगा रहे हैं और वो आपको। और बताइए मेरी धरती माँ, अपना जो भी नाम है वो बताइए, मैं किस खानदान से ताल्लुक रखती हूँ वो बताइए, मेरे आबाओ अजदाद कौन थे वो बताइए, मैं किस सिटी, किस प्रोविंस, किस मुल्क में रहती हूँ, सब बताइए। जहाँ मैं रहती हूँ वहां का एटमॉस्फेयर में जितने भी डर हैं सर्वाइवल का, फियर की जितनी भी वाइब्रेशन है जो मेरे अंदर छुपी हुई है,
और मुझे अफेक्ट कर रही है। मेरी हेल्थ को अफेक्ट कर रही है। मेरी बोन्स, मेरे दांत, मेरे मसल्स, मेरे ऑटो इम्यून सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, हड्डियों के स्केलेटल सिस्टम को अफेक्ट कर रही है। वो सारे डर मैं आपको, ये धरती माँ, मैं आपको सौंपती हूँ। पूरी तरह से मैं खुद को सरेंडर करती हूँ। ऐसे एक रूठा हुआ पछतावे के साथ अपनी माँ को गले लगाता है। इस मदर अर्थ से जुड़ जाइए। पूरा ध्यान सांस पे रखते हुए ऐसा महसूस करें आप अपनी माँ की गोद में हैं, बहुत ही सेफ सिक्योर। और बोल दीजिए दोस्तों, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू धरती माँ। रिलैक्स। अपना पूरा ध्यान अपनी सांस पे रखते हुए महसूस करें अब धरती माँ की गोद में लेटे हुए हैं, बाहों में अपनी माँ के। अलाउ कीजिए धरती माँ को कि आपके अंदर जहां जहां डर के वाइब्रेशंस अटकी हुई है, ये बहुत हैवी वाइब्रेशंस होती है, इनको टैप करके ही ऐसे टैप करके ही निकाला जा सकता है। अपने आप को ढीला छोड़कर बैठिए। अलाउ कीजिए धरती माँ को कि वो टैपिंग स्टार्ट करे। जहाँ आपको फील हो रहा है हैवीनेस है, वहां वहां टैपिंग को अलाउ कीजिए। अपने पाँव, घुटनों पे टैपिंग को महसूस कीजिए। हाई रीजन पे, पेरिनियल एरिया पे, सिटिंग बोन वाले एरिया पे, आपकी बैक, लंबर रीजन, thoracic रीजन, सर्वाइकल रीजन, जहाँ जहाँ हैवीनेस फील हो रही है वहां वहां इस टैपिंग को होता हुआ महसूस कीजिए। टैपिंग हो रही है। पूरी तरह खुद को रिलैक्स करते हुए एकदम पूरी बॉडी को रिलैक्स करते हुए टैपिंग होने दीजिए।
इस साउंड की एनर्जी के साथ टैपिंग को अलाउ करते जाइए। से एक बच्चे को अपनी माँ की गोद में आकर सब दर्द डर भूल जाते हैं। अपनी सेफ्टी, सिक्योरिटी, नीड्स, सबका डर, परेशानी छोड़ दे, बेखौफ हो जाए कि माँ सब देख लेगी, मेरा परवरदिगार सब देख लेगा। खुद को फ्री कर दे, लाइट कर दे, कुछ अच्छा सा महसूस करें पूरी तरह खुश को। और गहरी रिलैक्सेशन में उतरते जाइए। साउंड और गहराई में डीपर सपोर्ट, रिलैक्सेशन लाता जा रहा है। डीप हीलिंग फैलती जा रही है पूरे बॉडी में। सारे डर छोड़ते जाइए, धरती माँ को देते जाइए, बेखौफ बन जाइए जैसे एक बच्चा होता है। महसूस कीजिए एक वाइट लाइट को अपने अंदर उतरता हुआ। ये स्ट्रेंथ की लाइट है, लव की लाइट है, हीलिंग की लाइट है, क्लिंजिंग की लाइट है। इसको पूरी बॉडी में फैलने दीजिए। सेंस ऑफ बीइंग को, खुद को महसूस करते जाइए। इस सुकून को, इस लाइटनेस को, हल्केपन को महसूस करें। अटैच होते हुए अपने पूरी बॉडी में इस वाइट लाइट को फैलने दीजिए जैसे किसी अंधेरे कमरे में रोशनी फैल रही हो। महसूस कीजिए अपना पूरा ध्यान अपने टेल बोन, सिटिंग बोन पे लाइए, जहाँ कोई रेड कलर का स्पॉट नजर आ रहा है। उस रेड स्पॉट पे अपना पूरा ध्यान मरकूज कीजिए। वो स्पॉट धीरे धीरे बड़ा हो रहा है।
धीरे धीरे आपकी पूरी बॉडी में जैसे फैल रहा है। अब ये वाइट लाइट जो भी रेड लाइट फैली है उसके ऊपर से कवर अप कर रहा है वाइटनेस, नीचे से ऊपर से दाएं बाएं सब तरफ से कन्वर्ज हो रही है आपकी सेटिंग बॉन्ड की तरफ। बाहर से लाइट भागती हुई आपकी सेटिंग बॉन्ड की तरफ आ रही है और धीरे धीरे से कुछ चलता हुआ महसूस होने लगा है, जैसा एक स्पिनिंग व्हील को चलता हुआ महसूस हो जाए। तो आहिस्ता, थोड़ा तेज, थोड़ा तेज और तेज चल रहा है। और आप खुद को बिल्कुल रिलैक्स, जैसे सफोकेटेड एरिया में एग्जॉस्ट फैन चलता है और सुकून की सांस आती है, महसूस कीजिए। दिल में शुक्रगुजारी की फीलिंग आ रही है। इस फीलिंग को महसूस कीजिए और ये फीलिंग शुक्रगुजारी की अपनी जड़ों के जरिए धरती माँ को दीजिए। ये मेरी माँ का शुक्रिया, मुझे एक बार फिर से सेफ्टी, सिक्योरिटी, सपोर्ट, प्रोटेक्शन, स्ट्रेंथ देने के लिए, मेरे सारे डर अपने सीने में समाने के लिए, मुझे बेखौफ और पुरसुकून करने के लिए शुक्रिया। अब धीरे धीरे उन्हीं जड़ों को वापस बाहर निकालिए और पाँव में और तेल को में आके उसको खत्म कीजिए। शुक्रगुजारी करते हुए धरती माँ की, बिल्कुल रिलैक्स हो गई। हल्के पर गहरे सुकून को महसूस करते हुए अपने इर्द गिर्द के माहौल को महसूस कीजिए, आवाजों को, अपने पाँव के तलवों को, हाथों की, पैरों की उंगलियों को हिलाइए। अपने दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में रगड़े और आंखों पे रखें और बोल दीजिए दोस्तों, आई एम सेफ, आई एम सिक्योर, आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम इमोशनली स्टेबल, आई एम लव, आई एम मैग्नेट फॉर लव, respect and peace. I am peace. I am at peace. I am peaceful. धीरे धीरे अपने दोनों आंखों से हाथों को हटाते हुए अपने पूरे जिस्म पे घुमाइए और धीरे धीरे अपनी दोनों आंखों से आंखों के पर्दे हटाइए, आंखें खोल लीजिए। किसी के पास पानी पड़ा है तो पानी पी लीजिए दोस्तों। बिल्कुल रिलैक्स होते हुए पानी पी लीजिए दोस्तों।